उपासना उपास्य देव की समीपता। उपासक उपास्य देव में भगवदाकार वृत्ति, तभी वो उपासक। वासना संसार में सत्यत्व भाव करके निरंतर इसी का चिंतन होना। संसारी पुरुष का लक्षण है वो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं के चिंतन और विलास में अपना समय नष्ट करता है। उपासक का लक्षण है एक क्षण भी भगवदाकार वृत्ति से हटकर संसार का चिंतन न होने देना। संसार की तो बात जाने दो, अन्य साधनों में भी रति न होना। अपने आराध्य देव संबंधी उपासना के जो अंग हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी गायन, वाणी श्रवण, श्रीअंग सेवा, समाज की भगवत भाव से सेवा, लीला चिंतन, ये हमारी उपासना का स्वरूप है। इसी से हमें भाव देह की प्राप्ति होती है। जब अभ्यास के द्वारा इन भक्ति के प्रेम लक्षणा, भक्ति का जो विशेष स्वरूप है उज्जवल प्रेम रस, इसी से प्राप्त होता है। जो उपासक अन्य साधनाओं की तरफ वृत्ति ले जाता है, राई के सम चलत ही होत और की ओर। थोड़ा राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर थोड़ा भी साधन में मिलावट हो जाए तो उपासना के उपास्य देव के रस में बाधा खड़ी हो जाएगी। ये उपासक बहुत ध्यान से समझ ले। अपनी उपासना जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई है, राई भर भी यदि कोई मिलावट हो गई तो उपासना बाधित हो जाएगी। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। यदि वृंदावन का आश्रय है, वास है, उपासना है, तो या में मिलौनी मिले न कछु, इसमें मिलौनी नहीं मिलनी चाहिए। अन्य कोई साधन पथ का अनुसरण करना, अपने उपास्य देव से विमुख हो जाना है। बहुत प्रकार का संग सत्संग नहीं होता, इष्टाकार वृत्ति हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए तासों की जय प्रीति। यदि इष्ट नहीं मिल रहा और मन का तात्पर्य है, यदि वो चरित्रहीन है, मनमानी आचरण करता है, तो इष्ट गुरु से विमुख है। हमारा मन नहीं मिलना चाहिए, ऐसे जनों से नहीं मिलना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना प्रिय संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र कोई भी हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम, लाखों बार सुना है, पर क्या आचरण में है? हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जरा सा कुसंग हमारी उपासना के रंग में बाधा पहुंचा देगा। एक ड्रम दूध हो और एक खटाई की फांक छोड़ दो, सब फट जाएगा। उपासना दुग्ध जैसी निर्मल, पौष्टिक, स्वादिष्ट, पवित्र, स्वरूप बोध कराने वाली, जरा सा कुसंग हो जाए हट जाएगी। उपासना की वृत्ति हट जाएगी, जो भाव का स्वरूप बन रहा तो फट जाएगा। जैसे एक खटाई की फांक पड़ते ही एक ड्रम दूध पूरा फट जाएगा। ऐसे कपट व्यवहार करने वाले, ऐसे भगवद विमुख आचरण करने वाले कुसंगी जनों को मन कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम मन देंगे तो हमारा मन उपासना से हट जाएगा। साधना की बड़ी सूक्ष्म वृत्ति होती है, कभी कभी मन प्रभु में नहीं लगता, तो उपासक को उबने की जरूरत नहीं है, धैर्य की जरूरत है उस समय कि उसका मन किसी विषय में विषयाकार ना होने लगे। किसी व्यक्ति के संग की लालसा हो जाए कि अब भजन में मन नहीं लगता, चलो उसके पास बैठते हैं, तो वो गुण दोष से युक्त अंतःकरण वाला गुण दोष का वर्णन करके हमारे हृदय में राग द्वेष की वृत्ति को पुष्ट करेगा। कोई रागात्मक बात करेगा या द्वेषात्मक बात करेगा। इसलिए गाहे न दूजी चाल, अगर हमारा भजन नहीं हो रहा तो हमको शांत गंभीर रहना है। कोई ऐसा कुसंग न हो जाए वृत्ति का, व्यक्ति का, कि ये भजन ना होने की वृत्ति लंबी खिंच जाए। अगर आप गंभीर रहे, धैर्यवान रहे, तो
भजन चल पड़ेगा। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है, पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए उपासक को। कोई ऐसा नहीं है जो हमारी वृत्ति को बदल सके। यदि नाम चल रहा है, अगर नाम भी नहीं चल रहा तो हमें धैर्य पूर्वक उस समय, भले सो जाए, एकांत हो जाए, उस समय काट लेना चाहिए। उस समय वृत्ति आई है। और चतुर उपासक तो जबरदस्ती वाणी गायन शुरू कर दिया, सत्संग शुरू कर दिया, जिससे हमारा चिंतन बदल जाए। पर कुसंग नहीं, मन नहीं लग रहा तो चलो अमुक व्यक्ति के पास बैठकर प्रपंच करते हैं, बातचीत करते हैं, वो राग द्वेष की वृत्ति भर देगा। बिल्कुल हटना चाहिए उपासक को। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर्निबद्ध माँ कृष्ण सर्वत इदम स्वबलेन कृष्ण वृंदावने विहरतः सहराधयाते पादारविंद सविधम नयन मानसम में। हे श्री कृष्ण, आपका नाम कृष्ण है। आप आकर्षित करते हैं जीवों को अपनी तरफ। हे नाथ, आपका दास होने पर भी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। आपके आकर्षण में अनंत सामर्थ्य है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका होने पर भी हमारे हृदय की दुर्वासना हमें आकर्षित करके ले जा रही है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। यहाँ श्रीपाद कह रहे, दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर्निबद्ध। एक होती तो तोड़ने की हिम्मत करते, सैकड़ों दुर्वासनाओं ने मेरे हृदय को बांध लिया है। हे कृष्ण, आपका आकर्षण महान है। आप आकर्षण के द्वारा हमारे चित्त की दुर्वासना को हटा दीजिए, अपना आकर्षण प्रदान कीजिए। ध्रुवदास जी ने बड़े भाव से इसे गाया कि हे नंद नंदन, हे नवलाल जू महाराज, ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न और कहूं लल जाए। ये सुख दुख रहे लगी देह सो, ये छुट्टी जाही और लोक बढ़ाई। संगति साधु वृंदावन कानन, तू गुण गानन मांझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे हृदय बसो। हे नाथ, आप ऐसी कृपा कर दो, मेरा चित्त किसी और भोगों में, लोक लोकांतर के सुखों में ललचाए ना। ये चित्त बड़ा मूढ़ता से युक्त हो गया है। इसी में वासुदेव विराजमान है। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव हैं। ये वासुदेव की तरफ चिंतन न करके वासना के चिंतन में फंस गया। हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, हे लालजू, हमारे मन को, हमारे चित्त को आप ऐसा निर्मल कर दीजिए। जो शारीरिक सुख दुख हैं, इनसे हम इतना पीड़ित हो जाते हैं। सुख में भी पीड़ा होती है, हर्ष की, अभिमान की, ये दोष वृत्ति है। दुख में पीड़ा होती, शोक की, चिंता की, भय की। नाथ बचा लीजिए। जे सुख दुख रहे लगी देह सो, ते छुट्टी जाए और लोक बढ़ाई। प्रभु, ये देह सुख की चाह, ये देह दुख की डूबने की वृत्ति, इसी में तन्मय होकर डूबने लगते हैं। छुटवा दो नाथ, शारीरिक सुख दुख से निवृत्त कर दो प्रभु, और छूट जाए ये लोक बढ़ाई, ये लोक बढ़ाई छूट जाए। नाथ, हमें सदैव साधु संग मिले, संगति साधु और वृंदावन का आश्रय और वास मिले। अगर अखंड वास न मिल सके तो आश्रय तो मिल जाए। कभी कभी भागकर वृंदावन आऊं, यहाँ की चरण रज में लौटूं, यहाँ की प्रदक्षिणा करूं, परिक्रमा करूं, श्री बिहारी बिहारिंजू के दर्शन करूं, यमुना के पावन तट पर बैठ करके नाम जप करते हुए रोऊं कि आपकी प्राप्ति कैसे होगी। रसिकों की सभा में बैठ करके प्रिया प्रीतम की बातें सुनने को मिले। आप ऐसी करुणा कर दो, सदैव आपके नाम और गुण गायन में ही मेरा समय जाए। नाथ, मेरा हृदय सदैव आपके चरणारविंद के चिंतन से भरा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी कृपा कर दो।